हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो हमारे पास गामा फंक्शंस का ही जो सेकंड पार्ट होगा, जिसके अंदर हम आज ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या होते हैं। और हमने गामा फंक्शंस के बारे में पहले पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि व्हाट इज़ गामा फंक्शंस, और इंटीग्रल समझ लिया था। अब हम क्या थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। सो फिर नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं बिना कुछ देरी के, क्योंकि काम फटाफट करना है, कोर्स बहुत सारा है। तो देखो, पहला गामा फंक्शन जैसे अगर हम रिकॉल करूँ तो व्हाट इज़ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। गामा फंक्शन 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर n-1 और यहाँ पर e की पावर कितनी होती है -x डॉट dx। अब ये जो हमारे पास था, ये हम इसको क्या मानते थे, हम इसको मानते थे गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन को अपन गामा n से डिनोट करते थे इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को। अब ये इंटीग्रल हमको पता ही ये चीज़ होती थी। मैंने इसके बाद में कुछ आपको फॉर्मूलेस बताए थे, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे गामा n+1 को मैंने बताया था n टाइम्स ऑफ गामा n, एंड गामा n+1 इज़ ऑल्सो इक्वल टू n फैक्टोरियल, जिसमें मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बताया था कि 7 अगर मैंने लिया, लेट्स से दिस इज एन एग्जाम्पल। तो जब मैंने ये बताया तो इसका मतलब क्या होगा, 6 5 4 3 2 1 मीन्स 6 फैक्टोरियल था, बिकॉज 7 को हम क्या चेंज करते थे, 6 + 1 में करते थे, और 6 इज़ दिस n। तो हमने ये वाले फॉर्मूले इसमें पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जैसे अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर आपने यहाँ पर लेट्स से 7/2 लिख दिया गामा, अब 7/2 के गामा को कैसे करेंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करूँ, सो लेट्स से यूज़ करते हैं, तो गामा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 5/2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? तो इसके अंदर 1 + 5/2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5/2 + 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 5/2। तो जो इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा, 5/2, फिर बाद में गामा 5/2 हो जाएगा। अब ये जो गामा 5/2 हुआ, तो मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। अभी मैं से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मूला है इसको यूज़ क्यों है, मतलब इसका ज़रूरत क्यों है। तो ये चीज़ करी। अब यहाँ पर 5/2 है, गामा 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 + 1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, 5/2 × 3/2 एंड गामा 3/2। अब यहाँ पर ये जो गामा 3/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट 1/2 + 1 ये लिख सकता हूँ। तो अब n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 1/2 होगी, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5/2 ओके इंटू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ आ गया गामा हाफ। अब हम यहाँ पर आके फंस गए कि सर हमको तो गामा हाफ की वैल्यू पता नहीं, क्योंकि हम जब ये सॉल्व करते थे लास्ट में हमारे पास गामा 1 आता था, और गामा 1 की वैल्यू मैंने 1 बता दी थी प्रूफ करके प्रीवियसली। तो अब यहाँ पर हम क्या आते थे, गामा हाफ की वैल्यू आ जाती थी। तो अब गामा हाफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये पर्टिकुलर गामा हाफ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हमको ध्यान पड़ेगा कि गामा की वैल्यू क्या क्या होती है। तो हाफ की वैल्यू अगर हमको पता चल जाएगी तो हम क्या डेसिबल वाले जो अपॉन में 2 वाले जो भी आते हैं उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अब आपके मन में और क्वेश्चन आएगा, अपॉन के 2 ही की बात कर रहे हो, इसके अलावा कोई दूसरे भी होते हैं, जैसे 3/4 होता है, 7/3 होता है, कुछ भी होता है, कोई भी डेसिमल मतलब कोई भी फ्रैक्शन होता है, तो उसका सॉल्यूशन, तो उसके सॉल्यूशन के लिए और मेथड्स है, उसके लिए बीटा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। बट अभी क्या है, बेसिकली विदाउट फ्रैक्शन तो हमने सीख लिया गामा से। अब अगर कोई फ्रैक्शन के अंदर अपॉन में 2 आ रहा है, जिसके अंदर हाफ का यूज़ है, जैसे ये मैंने करके बताया आपके सामने, तो इसके अंदर हाफ की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में हाफ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अब हाफ की वैल्यू प्रूफ करने के लिए हमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सीखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर लेते हैं और अब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पहले हेडिंग लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है गामा फंक्शन का। उस फॉर्मूले के अंदर कोई x की वैल्यू, उसको कुछ लेट करनी, जो चीज़ें लेट करोगे और वही चीज़ हमको यहाँ पर पुट करनी, और वो क्या फर्दर जब सॉल्यूशन करेंगे तो हर एक डिफरेंशियल जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होगा। तो देखो, पहली चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ गामा फंक्शन। अब गामा n क्या होता है, ये हमको 50 बार लिखना है, ताकि जब तक हमको याद नहीं अब तक लिखते रहो। दैट इज x की पावर n-1 e⁻⁻x डॉट dx, दिस इज गामा फंक्शन। अब यहाँ क्या कुछ चीज़ लेट करनी, किसको लेट करना, x को लेट करना। तो मैं यहाँ पर लेट करूँगा x इज इक्वल टू log 1/y। अब देखो, मैंने x को क्या लेट किया, log 1/y। अब मैं जब लेट करूँगा तो यहाँ पर सिंपल चीज़ इंटीग्रेशन के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो दिस इज dx इज इक्वल टू log 1/y। तो log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो 1/x आता है, तो 1/y अपॉन में आ जाएगा, तो दिस विल गिव्स अस y, और यहाँ आ जाएगा dy
ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होगी, यहाँ पर लिमिट्स क्या चेंज होगी क्या, तो वो लिमिट्स देखो पुट करके देखते हैं। देखो जब मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो log 1/y या log 1 जो भी कोई भी log m इज इक्वल टू log, ये अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज log 1, बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो जो m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मतलब 1/y इज आल्सो 1, सो दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो जो लोअर लिमिट यहाँ 0 थी तो यहाँ लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और सेकंड जब बात करेंगे कि अगर log 1/y की वैल्यू x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू इनफाइनाइट कब आएगी, जब log की वैल्यू के अंदर हमारे पास 0 होगा, तो दिस विल बी 0, ठीक है। अंदर x की पावर n-1 मतलब log 1/y की पावर n-1 एंड दिस इज e टू दी पावर माइनस log 1/y, ठीक है। और बाद में जो dx था, dx ये क्या लिखेंगे हम, dy मल्टीप्लाई बाय y। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखो यहाँ पर इसके जस्ट थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर जब लिखेंगे इसके आगे यहाँ पर, तो जब ये जो मैं लिखा है ना, अब इस चीज़ में हमको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो हमको अपने मन से तो नहीं कह सकता मैं, बट थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा, अल्टर तो करना पड़ेगा। तो देखो इंटीग्रल मैंने लिख दिया यहाँ से 1 से 0, दिस इज़ log 1/y और इसकी पूरे की पावर n-1 है। अब यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल जब हम पढ़ते हैं कि अगर e की पावर m है या e की पावर log m है तो दिस विल गिव्स अस m, बिकॉज e और एक्सपोनेंशियल और log दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास m आ जाएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ पर होती है, तो इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1/y। अब -1/y और मल्टीप्लाई y यहाँ पर है और डॉट dy है, दिस y विल बी कैंसिल बाय दिस y। और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस से 1 से 0 लिमिट, दिस इज log 1/y टू दी पावर n-1 डॉट dy। अब देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप देखना आप। जैसे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, लिमिट्स मैंने क्या ऊपर नीचे कर दी, मतलब 0 से 1 कर दी और यहाँ log कर दिया 1/y और यहाँ n-1 डॉट dy। तो ये जो चीज़ करी, ये चीज़ क्या करी, आपको लग रहा हो माइनस कैसे चेंज किया, तो देखो इसके लिए आपको 12th का जो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं जिसमें हम लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। लिमिट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर अगर a टू b fx दिया हुआ है तो दिस विल इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b टू a fx डॉट dx। तो हमने इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर ये चीज़ ला दी है, ठीक है। तो बस ये वाली एक प्रॉपर्टी है कि हम गामा n को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y को अगर मैं चेंज करके x में लिखूँ तो बात वही है हुई। तो मैं फाइनल अब क्या लिखूँगा, दैट गामा n कैन बी रिटन एज इंटीग्रल, दिस इज 0 to 1, एक बार आप इस चेक कर लें, 0 से 1 log 1/y ब्रैकेट n-1 dy। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये पहली होगी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब देखो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, log x के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट्स से दिस इज, मैं भी ऐसे नहीं बता रहा, बट log 1/x आ गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास ex, इस टाइप का कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ गया, तो हम log x को क्या एक्सपोनेंशियल में चेंज नहीं कर सकते, तो log x को हम क्या इससे गामा फंक्शन में चेंज करके गामा n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके मैं एग्जांपल्स आपको जस्ट ये 3 प्रॉपर्टीज़ करा दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद में आपको एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपको ध्यान पड़ेगा कि इसके जो एग्जांपल्स है इसका यूज़ कहाँ पर, ये प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, व्हाट इज सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो वापस एक बार हम गामा फंक्शन का फॉर्मूला लिख देते हैं, विच इज़ गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट एंड दिस इज x टू दी पावर n-1, दिस इज e टू दी पावर -x इंटू dx। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर वापस हम लेट करेंगे। अब यहाँ लेट क्या करेंगे, अब हम यहाँ लेट करेंगे x की पावर n इज इक्वल टू y, मतलब हम यहाँ पर x की पावर n को y लेट करेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं बताता हूँ। अभी आप ये समझो, अगर x की पावर n को मैं y लेट कर रहा हूँ तो इसके बाद में वापस डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दिस विल गिव्स अस n आ जाएगा और यहाँ पर x n-1 डॉट dx इज इक्वल टू dy। अब यहाँ पर देखो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये x है ना, यहाँ पर x का लेट हो सकता है, और अगर मैं यहाँ पर x का लेट कर दूँ तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली दी हुई है, तो हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर x की पावर n-1 डॉट dx विल बी गिव्स अस dy बाई dn, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस तरह का पार्ट। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, लिमिट्स की बात करेंगे। लिमिट्स चेंज होगी क्या, तो देखो यहाँ पर
जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी। ओके ठीक है, जब x की वैल्यू इन्फाइनाइट तो y की वैल्यू भी इन्फाइनाइट होगी, तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर x n-1 इसको भी रहने देते हैं, पहले e की पावर x माइनस एक्स लिखा हुआ, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज x कैन बी रिटन एज y 1/n। x की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सिंपल सी चीज़ है, मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि x की पावर n को मैंने y लेट किया है, तो y इज इक्वल x इज इक्वल टू y टू दी पावर 1/n। जब यहाँ पर करूँगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिख दूंगा, तो यहाँ पर e की पावर माइनस y 1/n रख दूंगा, ये वाली चीज़। और ये xn-1 डॉट dx तो ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, dy/n। ठीक है, तो वापस क्या है, 1/n तो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस y 1/x डॉट dy। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को हम और अच्छी तरह से इलेबोरेट करें तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं कि जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अब देखो एक इक्वेशन लिखी हुई है 1/n इंटीग्रल, वापस मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ y 1/n डॉट dy। अब इसको अपन क्या लिख रहे थे, पहले हम लिख रहे थे गामा n का ही तो हमने लिखा है। अब मैं गामा n को क्या लिख सकता हूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन हो जाए। देखो मेरे को पता है गामा n+1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा n, और यहाँ पर गामा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा n+1/n ये हो सकती है। तो ये जो चीज़ आई ना, ये गामा n की वैल्यू आई, तो ये वाली ऊपर वाली चीज़, ये पूरी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गामा n+1/n ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये जब n में इधर LHS में ले जाऊंगा तो हमारे पास गामा n+1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस y टू दी पावर 1/n डॉट dy। तो एक ये फॉर्मूला मैंने बना के निकाला है आपको, तो अगर कहीं पे ये लिखा हो तो हम इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ है कि जैसे पहले वाला हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, तो उसके अंदर अगर लॉग के अंदर हमारे पास कुछ इक्वेशन आ जाए तो हम इसको सीधा गामा n लिख सकते हैं, बट ये कंडीशन ये कि ये ऐसा कैसा होना चाहिए हमारे पास इंटीग्रल। और अगर बाई चांस एक्सपोनेंशियल के अंदर हमारे पास कुछ आ जाए वैल्यू, जैसे यहाँ पर आई हुई है, तो इसको हम गामा n+1 के टाइप से कर सकते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो मैंने आपको बताया था गामा हाफ की वैल्यू कैसे पता करते हैं, वो गामा हाफ की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से हम पता करते हैं, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन से पता करते हैं। तो हमने क्या अभी यहाँ पर कंप्लीट किए, 2 ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिए। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की। सो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वापस एक बार हम सेम चीज़ है कि व्हाट इज गामा फंक्शन। सो गामा फंक्शन इज गामा n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस x एंड x टू दी पावर n-1 डॉट dx। ये हमको पता है गामा का फंक्शन है। अब यहाँ पर भी क्या लेट करेंगे, सो वी विल लेट x इज इक्वल टू az। अब z इज द वेरिएबल, a इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दूंगा a इज कॉन्स्टेंट। तो z वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू a इंटू dz। क्या लिमिट चेंज होगी देखते हैं। देखो x की वैल्यू 0 होगी तब z की वैल्यू भी 0 होगी, और x की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी तो z की वैल्यू भी इन्फाइनाइट होगी। तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है, यहाँ लिमिट सेम टू सेम लिख दूंगा। अब यहाँ देखो e की पावर az कर दूंगा, फिर यहाँ पर az की पावर n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a इंटू dz। देखो ये चीज़ें ना सिंपल चीज़ें हैं, ये तो अब ये चीज़ थोड़ी बताना बैठेंगे क्योंकि ये तो 12th क्लास के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, ठीक है। इंटीग्रेशन में कोई आपका बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है, कांस्टेंट तो देखो a की पावर कांस्टेंट आ रहा है विच इज़ n-1, और यहाँ पर a प्लस कर दूंगा तो दिस इज़ 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल है, तो हमारे पास a की पावर n अलग से आ जाएगा, तो a की पावर n 12 ले दूंगा, यहाँ 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगा, दिस इज e टू दी पावर az एंड दिस इज z टू दी पावर n-1 डॉट dz। अब देखो ये चीज़ आई। अब ऊपर में गामा फंक्शन मैंने दिया हुआ है, गामा फंक्शन वापस कंपेयर करता हूँ। गामा फंक्शन से देखें तो e की पावर यहाँ पर, अच्छा यहाँ e की पावर माइनस में ना, माइनस पे करना था, तो देखो e की पावर माइनस x दिया हुआ है, तो यहाँ पर a और z तो साथ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला याद है हमको, मैं क्या है देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखता हूँ, या नेक्स्ट स्टेप लिखा मैंने a की पावर ये 0 से इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस a x एंड दिस इज x टू दी पावर n-1 इंटू dx। देखो ये जो मैंने किया ना, ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास लेट्स से fx इंटीग्रल a टू b था डॉट dx इज इक्वल टू द इंटीग्रल सेम लिमिट बट वी कैन चेंज द वेरिएबल। तो ये ऐसा सेम टू सेम चीज़ कर सकते हैं, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसमें चेंज कर दिया।
अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू इस टाइप के अंदर भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार ऐसा कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ हमने क्या निकाला, गामा एन की वैल्यू ही निकाली ए टू दी पावर एन इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ए एक्स एंड एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डॉट डी एक्स। ये मैं ए एन को क्या करूँ, गामा एन के नीचे लेके आ जाता हूँ। तो गामा एन अपॉन ए टू दी पावर एन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ए एक्स एंड एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डॉट डी एक्स। सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फॉर्मूला भी हमको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। देखो सारे जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूले कंप्लीट कर दिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला है वो लास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सो इसके लिए भी वापस क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क्या, सिंपल सी चीज़ है, हम गामा फंक्शन वापस लिखेंगे। दिस इज गामा फंक्शन, देन गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स and multiply by x to the power n minus 1 dot dx. Now here let, अब यहाँ क्या लेट करेंगे हम, x को y स्क्वायर लेट करेंगे, ठीक है। जब x को मैं y स्क्वायर लेट करूँगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डॉट डी वाई। अब यहाँ लिमिट चेंज होगी, लिमिट्स देखो कोई चेंज नहीं होगी, बिकॉज x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी, तो लिमिट्स तो रिमेन सेम। अब यहाँ पर e की वैल्यू x की जगह क्या पुट करें हम, वाई स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पर एक्स की जगह वाई स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर कितनी n माइनस 1, और डी एक्स को क्या लिखेंगे हम 2y dy, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से इनफाइनाइट यहाँ e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो y की पावर क्या है यहाँ पर 2n माइनस 2, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और इसके अंदर ये y इसके अंदर प्लस होगा तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 मैं बाहर लेता हूँ इसका, और ये हो जाएगा dy। So this will gives us 2 times of integral 0 से infinite, this is e to the power minus y square। तो ठीक है, इसके बाद में यहाँ जब सॉल्व करूँगा, so this will gives us multiply y 2n minus 1, बिकॉज ये -2 में से +1 करूँगा तो हमारे पास -1 हो जाएगा। तो ये वाला एक इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करें और मैं वापस वो वाला फॉर्मूला लगा दूँ, कौन सा वाला फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, दिस इज एफ एक्स इंटीग्रल a to b dx कैन बी रिटन एज a to b zx fz इंटू डी जेड। सो इसके हिसाब से मैं इस इक्वेशन को क्या लिख दूंगा, 2 इंटू इंटीग्रल इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1, ठीक है। तो फिर इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो गामा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स, फिर x टू दी पावर 2n माइनस 1 इंटू डी वाई। So this can also be written as gamma n upon 2 is equal to integral 0 से infinite e to the power minus x square dot x to n minus 1 dot dy। This is not dy, this is dx, क्योंकि हमने वो चेंज कर दिया था, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो हम अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गए चारों हमारे ट्रांसफॉर्मेशन से। चारों हमको ट्रांसफॉर्मेशन A to Z स्टेप्स वाइज याद होने चाहिए, किस किस को क्या क्या ऐड किया है। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सेकंड वाला जो हमारे पास दिया हुआ ये वाला मैंने बताया, ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस वाई टू दी पावर 1 अपॉन n डॉट डी वाई। देखो अब ये फॉर्मूले याद कर लिए। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा हाफ, बिकॉज जब हम डेसिबल या डेसिबल इन द सेंस फ्रैक्शन की जब बात करते हैं जिसमें पर्टिकुलर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 हो, मतलब हाफ हो, तो उस चीज़ टाइप के क्वेश्चंस को गामा फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पर ये सब करने से पहले एक आपको प्रॉपर्टी में बताता हूँ। जैसे ये सिंपल प्रॉपर्टी वैसे बताने लायक नहीं है, मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं कोई इंटीग्रल लेता हूँ, डबल इंटीग्रल किया है, जैसे लेट्स से दिस इज a से b, दिस इज एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ एक और इंटीग्रल जिसकी लिमिट है c से d, एंड दिस इज जी वाई एंड दिस इज डी वाई। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इस चीज़ को मैं आगे क्या ले सकता हूँ, डबल इंटीग्रल की फॉर्म है ये अगर आपको चलो नहीं पता होगा, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा होगा, डबल इंटीग्रल की ये तरीका होता है कि 2 इंटीग्रल को एक साथ ऐड करना, मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ डबल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीग्रल्स, इसी का मतलब होता है डबल इंटीग्रल्स। तो जब 2 इंटीग्रल अलग अलग फंक्शन के अलग अलग लिमिट्स के मैंने ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डबल इंटीग्रल पहले की लिमिट सेकंड की लिमिट, और यहाँ पर पहला फंक्शन लिख दिया
फिर मल्टीप्लाई बाय दूसरा फंक्शन लिख दिया, और पीछे भी क्या लिखूंगा, डी एक्स एंड डी वाई। तो ये जो मैंने किया ना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू डेफिनेट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ टू डेफिनाइट इंटीग्रल्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू डेफिनेट इंटीग्रल्स मैंने किया है, तो इसका अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसका प्रूफ तो बताइए सर, हमको प्रूफ चाहिए इसका, आपने तो ये हमको रटाया बता दिया कि ये डबल इंटीग्रल होता है, अब यहाँ से ऐसे लिखते, ये तो मैंने बता दिया, इसका प्रूफ क्या है। देखो प्रूफ सिंपल चीज़ है, मैं प्रूफ बता देता हूँ आपको कि देखो जैसे कोई भी इंटीग्रल लिखता हूँ मैं, लेट्स से दिस इज a to b एंड दिस इज fx, ठीक है, डॉट dx। हम बात करेंगे LHS से। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं LHS से कुछ एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालूंगा, फिर RHS से भी वो रिजल्ट निकालूंगा, और दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो LHS के अंदर अगर ये वाला इंटीग्रल है, तो इस इंटीग्रल को मैं कैपिटल FX ब्रैकेट a to b ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज FB माइनस FA। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं 12th के अंदर की वो डेफिनेट इंटीग्रल की ये बेसिक फॉर्मूला था। तो दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रल C to D, यहाँ लिख दूंगा एंड C to D विच इज GY डॉट DY विल गिव्स अस कैपिटल FY। मैं ये बता रहा हूँ कैपिटल FY, ब्रैकेट में वही C से D, सो दिस विल इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ FD माइनस FC, ठीक है। तो ये चीज़ आई थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड इक्वेशन जैसा ऊपर लिया हुआ LHS के अंदर ये वाला, इस LHS में क्या है, इन दोनों का अलग अलग से मल्टीप्लाई करें। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो वी विल मल्टीप्लाई FB माइनस FC, सॉरी दिस इज नॉट FC, दिस इज FA, ओके। ये जो ये वाला सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, मल्टीप्लाई बाय F, कौन सी इक्वेशन थी अपने पास, D माइनस C, तो FD माइनस FC, ये दोनों हो गया इक्वेशन। तो दिस इज इक्वेशन आई थिंक फोर्थ इक्वेशन। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम बात करेंगे ये जो चीज़ लाई हमने, ये चीज़ जो लाने के बाद में क्या होता है कि एक एक हमने चीज़ें अलग अलग करी, अब अलग अलग चीज़ें कर दी, अब मैं क्या इसी चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा किसके अंदर, इस वाले डबल इंटीग्रल के अंदर। कैसे, देखो जब हम RHS की बात करेंगे, RHS में क्या लिखा हुआ है, A से B, C से D, दिस इज FX, दिस इज GY, दिस इज DX एंड दिस इज DY। अब देखो यहाँ पर आप सीखोगे फर्स्ट टाइम वो हाउ टू सॉल्व द डबल इंटीग्रल्स। तो डबल इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब हम ऐसे करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिस भी चीज़ के रेस्पेक्ट में हम जिस भी फंक्शन को अगर हम करेंगे अगर इंटीग्रेट, तो दूसरा वाले फंक्शन को हम एज ए कांस्टेंट बाहर रख देंगे। कैसे, देखो हमको पता है जो A to B है ये किसके लिमिट है, ये है FX मतलब DX, इसके लिमिट है। तो हमको इससे अभी मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब होगा, पहले हम बात किसकी करेंगे, तो जो जिस चीज़ से मतलब नहीं है FX है, तो FX को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जिससे मतलब है उसका लिमिट मैं लगाऊंगा विच इज़ C to D। तो पहले जो इंटीग्रल आएगा उसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा GY DY ब्रैकेट खत्म, दिस इज DX, ठीक है। तो जब इसको मैं लिखूंगा तो दिस इज A to B, दिस इज FX, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास कैपिटल GY, ये आ जाएगा इंटीग्रल C to D, ठीक है, और पीछे आ जाएगा DX। सो दिस विल गिव्स अस इंटीग्रल A to B, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्मॉल FX, और यहाँ पर आ जाएगा GD माइनस GC, और पीछे तो DX है। अब देखो ये वाली जो चीज़ है GD माइनस GC, दिस इज कांस्टेंट, तो इसको क्या ले लूँगा मैं, बाहर ले लूँगा। तो जब मैं इसको बाहर ले लूँगा तो D माइनस GC ये मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया था। अब अंदर इंटीग्रल क्या रहा हमारे पास, A से B, ओके, एंड दिस इज FX डॉट DX, दिस इज FX डॉट DX। अब अंदर वाले इसका भी इंटीग्रेशन कर देते, तो दिस इज GD माइनस GC, ठीक है। और अंदर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल FX आएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन में लिमिट डालूंगा तो ये आएगी, तो GD माइनस GC मल्टीप्लाई बाय, दिस इज मल्टीप्लाई बाय, अंदर FX का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दिस इज FB माइनस FA, ठीक है। तो दिस इज इट आई थिंक इक्वेशन नंबर 5th। सो वी फाइंड दैट LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब क्योंकि LHS से हमने ये वाला रिजल्ट लाया था और सेम जो रिजल्ट यहीं पे आया। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कैपिटल G रखना पड़ेगा ना, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया, वो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की होनी नहीं है, ठीक है ना। तो ये
एफ नहीं है, दिस इज जी, ठीक है ना। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है फिफ्थ वाली इक्वेशन के बिल्कुल बराबर होगी, LHS इक्वल टू RHS। तो आपको ये समझना है, मेन चीज़ ये कराने का मेरा मकसद ये था कि अगर दो इंटीग्रल दिए हुए हैं और दोनों को अगर ऐसे लिखा हुआ तो इन दोनों को डबल इंटीग्रल में इस टाइप से लिखेंगे। अब मैंने ये आपको पहले इसलिए कराया बिकॉज हमको गामा हाफ की वैल्यू निकालने के लिए इस वाली डबल इंटीग्रल का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आगे हम इम्पॉर्टेंट अपने आज क्या बोलते हैं एक तरह से क्लाइमेक्स ऑफ द वीडियो। तो हम क्या बात करेंगे, अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा हाफ। अब गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, हम ये अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन। सो द गामा फंक्शन, व्हाट इज़ गामा फंक्शन, दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 डॉट dx। अब ये तो हमको पता है गामा की वैल्यू है, तो इसके बाद में मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे तो कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया था सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा वाला था, यस दिस इज, जहाँ पर n+1 की वैल्यू ये लिखी थी। n+1 की वैल्यू अगर नहीं करनी है हमको बाई चांस, तो गामा n की वैल्यू कितना लिखी थी 1/n और e टू दी पावर माइनस y 1/n डॉट dy। तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट गामा n इज इक्वल टू 1/n, दिस इज इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस y पावर 1/n डॉट dy। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट n इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ का हम निकाल किसके लिए वैल्यू, गामा हाफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यह n की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो जब हाफ वैल्यू पुट करूँगा तो गामा हाफ इज इक्वल टू 1/n, मतलब 1/n मतलब n की वैल्यू 1/2 ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है। इंटीग्रल तो सेम टू सेम रहेगा, लिमिट्स तो सेम टू सेम रहेगी। यहाँ पर तो e की पावर माइनस y, अब यहाँ पर e की पावर माइनस y लिखी हुई है और 1/n, तो 1/n मतलब वापस वही ऊपर 2 चले तो y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा dy। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 आई। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं वापस चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को पता है कि अभी तीसरी बार लिखा मैं, हर जगह इस्तेमाल होगा ये वाला फॉर्मूला। ये मैं बताऊँ लिखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर एग्जामिनर में आप लिखो इसको तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, दैट दिस इज़ zx एंड dz, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 को मैं x में चेंज करके लिख देता हूँ। सो वी हैव इक्वेशन 2 एज 0 से इनफाइनाइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गामा हाफ, दिस इज इक्वल टू आई थिंक 2 टाइम्स, सो इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। मैंने ये कर दिया, दिस इज इक्वेशन लेट्स से 3 इक्वेशन। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 इक्वेशन हो गए। एक तो हमारे पास हो गया इक्वेशन 2 जिसके अंदर y का कोऑर्डिनेट मतलब y वेरिएबल है, एक हमारे पास इक्वेशन 3 जिसके अंदर x वेरिएबल। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे इसको डबल इंटीग्रल में चेंज करना है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3। सो द इक्वेशन 2 इज इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट। तो पहले देखो LHS में लिख देता हूँ, अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ दोनों के अंदर LHS में क्या है गामा हाफ, तो गामा हाफ का तो हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। RHS की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, 3 में भी उसमें भी 2 आएगा, तो 2 × 2 4, तो पहले बार लिख दिया। 0 से इनफाइनाइट पहले आ जाएगा e टू दी पावर, तो चलो अलग अलग लिख देते हैं, दिस इज 2, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर dy मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर डॉट dx। अब ये जो चीज़ हुई ना, इस चीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि 2 इंटीग्रल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई में डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, और जो आगे कांस्टेंट 2 लिखा हो इस तो बार कांस्टेंट अलग से हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल इक्वल टू गामा हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल। तो पहला वाला इंटीग्रल कौन सा, y वाला, तो दिस इज 0 से इनफाइनाइट, दिस इज e टू दी पावर माइनस y स्क्वायर। फिर पहले लिखेंगे, फिर दूसरा इंटीग्रल जो सेकंड वाला वो कौन सा है, ये वाला 0 से इनफाइनाइट सेम है। फिर हम पहला वाला फंक्शन लिखेंगे ये वाला, फिर दूसरा मल्टीप्लाई फंक्शन लिखेंगे दिस इज, तो यहाँ पर भी dx और dy, सॉरी पहले आएगा dy फिर dx, फिर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, फिर 4 टाइम्स फिर इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा।
अब यहाँ पर e की पावर माइनस ले लूँगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ डी एक्स और डी वाई ये मैंने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गामा हाफ का होल स्क्वायर। सो मैं इस इक्वेशन को कुछ नंबर दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पर आ गए तो हमको यहाँ पर अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं चीज़ है कि जैसे हम अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम एक्स और वाई के बारे में पढ़ते हैं। तो जब पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट मतलब इन जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स, इन सब कोऑर्डिनेट्स को हमको चेंज कर देना पोल में। मतलब एक्स को मैं लेट कर दूंगा आर कॉस थीटा, वाई को लेट कर दूंगा आर साइन थीटा। ये मैंने क्या किया, एक्स को मैंने चेंज कर दिया आर और थीटा के अंदर। मतलब जब हम कार्टेशियन की बात करें तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, और जब पोलर की बात करते हैं तो पोलर के अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा। मतलब अगर मैं ग्राफ्स में बताऊं तो अभी एग्जांपल बता रहा हूं, तो ग्राफ में कोई पॉइंट क्या दे देते तो ये बोलते थे मैं एक्स है, ठीक है, और दिस इज वाई, बिकॉज ये एक्स वाई है, तो ये जो पॉइंट होता था ये एक्स वाई होता था। बट पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये मैंने लाइन बना दी, ठीक है, इस लाइन की यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे आर, और ये जो ओरिजिन या सेंटर यहाँ से कितना एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं थीटा। तो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसके बेस पे हम यहाँ पर फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो हम एक्स को आर लेट करते थे, वाई को आर साइन थीटा लेट करते थे। तो इन सब का जब स्क्वायर करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमको पता है आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो दिस विल गिव्स अस आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आती थी, ये वाली इक्वेशन हमको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। देखो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये अच्छी तरह से डिटेल हो जाएगी, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो जैसे मैं बता ही दूंगा। इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स बाद में बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं, इसके बारे में हमको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। सो अब यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो इसी इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन लाई मैंने, तो मैं क्या एक्स को और वाई को दोनों को लेट कर रहा हूँ, मतलब चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इन दोनों को मैं अगर इसमें चेंज कर दूंगा तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है कि ये जो चेंज करते हैं ना, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो पीछे हमारे पास डी एक्स और डी वाई है, ये हमेशा जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो दिस इज आर डी थीटा और डी आर, इसके अंदर चेंज होता है। ये तो कॉमन सेंस है, मतलब ये जब पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ समझ लेते हैं, हमको ये आनी चाहिए। तो जब ये इंटीग्रल यहाँ पर चेंज होगा और लिमिट्स में क्या चेंज होगा क्या, तो देखो लिमिट्स के अंदर क्या है, मैंने क्या बताया कि आर को पहले मतलब एक्स को मैं क्या बोला आर कॉस थीटा एंड वाई को मैंने क्या लिखा आर साइन थीटा। तो ये जो पहली वाली लिमिट है दिस इज ऑफ आई थिंक वाई, ये वाली हमारे पास एक्स, तो दोनों की लिमिट्स अलग अलग चेंज होगी। कैसे, इसका मैं यहाँ पर नेक्स्ट बनाता हूँ जस्ट साइड में। कैसे, देखो लिमिट्स की जब बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, तो देखो जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, चलो पहले x की बात कर लेते हैं, या x की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रखूँगा तो cos थीटा भी 0 हो जाएगा। cos थीटा 0 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सा चीज़ है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। सो थीटा विल बी इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैंने इन्फाइनाइट रख दी, मतलब cos की वैल्यू इन्फाइनाइट, cos थीटा की वैल्यू इन्फाइनाइट है, तो वो 0 में आएगा थीटा की वैल्यू, सिंपल चीज़ है। अब y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 0 रखी, मतलब ये वाली बात करें तो y के अंदर यहाँ तो साइन थीटा 0 कितना में आता है, 0 में आता है, तो थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर y की वैल्यू यहाँ पर मैंने कितनी इन्फाइनाइट रख दी तो थीटा की वैल्यू कितनी, अब साइन थीटा इन्फाइनाइट कब आता है, वो तो सिंपल चीज़ इन्फाइनाइट भी आता है, तो थीटा तो यहाँ 0 से इन्फाइनाइट ही हुआ ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये हमारे पास लिमिट्स हो गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, इक्वेशन 4 को जब हम लिखेंगे तो पहले लिख देंगे गामा हाफ होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ। अब देखो यहाँ पर जो y की लिमिट है, तो y की लिमिट क्या है हमारे पास और x की लिमिट क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया था, dy और dx कर दिया था, तो ये आपस में करो ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले क्या लिख देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, x की लिमिट लिख देता हूँ। x की लिमिट है हमारे पास दिस इज π/2 से लेके 0 तक, फिर हमारे पास सेकंड इंटीग्रल की लिमिट है 0 से पाई इन्फाइनिटी, सेम ही है। फिर यहाँ पर e की पावर, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना लिखना, आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा माइनस आर स्क्वायर लिख दूंगा, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ मैंने बोला डी एक्स और डी वाई को क्या लिख देंगे, आर डी थीटा और डी आर, तो दिस इज डी थीटा एंड डी आर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ मैंने माइनस ला दिया, ठीक है, इंटीग्रल 0 से π/2
दिस इज इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज आर डॉट डी थीटा डॉट डी आर। दिस इज आई थिंक इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 था ये, इसके अंदर आपको मन में आ रहा होगा सर ये माइनस कैसे लाया। माइनस लाया क्योंकि मैंने पाई बाई 2 और 0 को ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसका क्या थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। सो देखो सॉल्यूशन करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं इसका 5th इक्वेशन एक बार वापस मैं कंफर्म करके लिख देता हूँ वापस। तो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 एंड दिस इज इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट आर ई टू दी पावर माइनस आर थीटा डॉट डी थीटा एंड डी आर। तो इस टाइप के अंदर मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ओके, तो ये मैंने चीज़ यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ क्या करना है, ये पाई बाई 2 है ना, तो ये मैंने पुट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर पहले मैं आर के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्यूशन करूँ यहाँ पर बाई चांस में आर के रेस्पेक्ट में मैं पहले इंटीग्रेशन करूँगा, तो ठीक है। तो दिस इज़ 4 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, बिकॉज 0 से पाई बाई 2 हमको पता है थीटा का तो उसका लेना देना है नहीं। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 0 से इनफाइनाइट आर ई टू दी पावर आर स्क्वायर डॉट डी आर इंटू डी थीटा, ये मैं कर रहा हूँ। तो जब हम इसका करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस इज़, अब यहाँ पर देखो आई लेट फॉर्मूला लगाएंगे, तो आई लेट, तो पहले कौन सा आ रहा है, आर मीन्स एल्जेब्रा और लेट एक्सपोनेंशियल पीछे आ रहा है। तो यहाँ पर आर इंटीग्रल ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डॉट आई थिंक डी आर। तो यहाँ पर चलो ये भी नहीं करते, मैं तो ऐसा करता हूँ इस वाली इक्वेशन को आई लेट भी नहीं लगाते, लेट कर लेते हैं ना, लेट करने से डायरेक्ट हो जाएगा। सो वी विल लेट आर स्क्वायर ओके माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, माइनस नहीं, चलो सिर्फ आर स्क्वायर को लेट कर देता हूँ मैं टी। सो दिस विल गिव्स अ 2r dr इज इक्वल टू dt। सो dr इज इक्वल टू dt बाई 2। सो लिमिट्स क्या चेंज होगी, लिमिट्स बिल्कुल चेंज होगी। तो 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर r dr की जगह क्या आ जाए dt बाई 2, तो 1/2। तो यहाँ मैं नीचे लेके आया, तो बाहर एकदम बाहर लाऊंगा तो 2 हो जाएगा डिवाइड के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, e की पावर कितनी हो जाएगी माइनस टी, और यह आ जाएगा हमारे पास डॉट डी टी, और यहाँ पीछे आएगा डी थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल इक्वल टू, या थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ मैं, ये मैंने मार्किंग कर दी। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। देन यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो व्हाट विल वी हैव ई टू दी पावर माइनस टी, और यह माइनस आएगा, ठीक है, या लिमिट आएगी 0 से इनफाइनाइट, और दिस इज डी थीटा। यहाँ सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स ऑफ इनफाइनाइट 0 से पाई बाई 2। अब देखो ई की पावर माइनस टी है और बाहर भी माइनस है, तो बाहर माइनस का बाहर ले देता हूँ, ई की पावर इनफाइनाइट माइनस ई टू दी पावर 0 डॉट डी थीटा। ये वाली चीज़ कट जाएगी, ये वाली 1 हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगी। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी थीटा, ओनली डी थीटा। अब डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये हमको पता होना चाहिए। डी थीटा की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो जब हम सॉल्व करेंगे डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल थीटा, और ये लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 2। तो जब 0 से पाई बाई 2 वैल्यू आएगी तो जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा, दिस विल गिव्स अस पाई। ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास LHS में क्या था, LHS में था गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट पाई। हमने ये गामा हाफ स्क्वायर का वैल्यू निकाली, तो गामा हाफ स्क्वायर की वैल्यू हमने पाई निकाली, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा हाफ, देन दिस विल बी इक्वल टू रूट पाई। सो दिस इज़ द कंक्लूडिंग आंसर, कंक्लूडिंग मेथड। तो हमने ये काफ़ी लंबा चौड़ा मेथड सॉल्व किया और हमने गामा हाफ की वैल्यू यहाँ पर प्रूफ कर दी। देखो अच्छी तरह से अगर यहाँ से करें तो हमको खूब सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन अगर मैं वापस रिवीजन करूँ तो सिंपल सा चीज़ है, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर गामा फंक्शन का एक ट्रांसफॉर्मेशन वो याद रखना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में हाफ की वैल्यू पुट करेंगे एन की जगह, तो हमारे पास ये चीज़ होगी। अब हमको पता है प्रॉपर्टी से उसको चेंज करके मैं दूसरे फंक्शन में कर देता हूँ एक्स के अंदर, दोनों को मैं साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, तो प्रोडक्ट वाले इंटीग्रेशन थ्योरम को यूज़ करके मैं ऐसे ले सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करूँगा, जिसके अंदर मैं एक्स को एक्स आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा ऐड करूँगा, जिससे हमारे पास एक ये इक्वेशन बनेगी जो बताई मैंने आपको इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन इससे को अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ तो हमारे पास आर डी थीटा डी आर बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ होगी, इन लिमिट्स मैंने बता दिया कैसे चेंज करी। इन दोनों में बाकी जो करना है सिंपल सा चीज़ें हैं, जो डबल इंटीग्रल इसको कर लिया मैंने यहाँ पर, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब इसकी क्या करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल फाइंड दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा 9/2।
अब देखो 9/2 को जब सॉल्व करेंगे तो गामा 9/2 को मैं क्या ले सकता हूँ, 7/2 + 1 ले सकता हूँ। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 7/2 एंड गामा 7/2, दिस इज़ नॉट माइनस। ओके, फिर मैं 7/2 को क्या ले सकता हूँ, 7/2 कैन बी रिटन एज 5/2 + 1, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7/2 इंटू 5/2 इंटू गामा 5/2। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि सिंपल तरीके से कैसे करना है। ये तो आपको पूरा बताने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें आई, मतलब इलेबोरेट कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, जो मैं इसका फॉर्मूला लगूंगा तो 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा 3/2। ये गामा 3/2 को मैं क्या ले सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 + 1। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू गामा हाफ। अब गामा हाफ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, दिस इज़ √π। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी वैल्यू इसके आंसर आ गया। अब देखो ये जो मेथड है ना, ये बार बार मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, गामा n + 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। ये वाला फॉर्मूला मैंने बार बार इस्तेमाल करके इसको यहाँ सॉल्व किया है। तो अभी क्या भाई एग्ज़ाम में आपके कैसे भी क्वेश्चन आ जाए जैसे, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना। अगर जैसे यहाँ लिखा दिया है गामा की 11/2 की वैल्यू क्या करनी, तो सिंपल ये चीज़ करना कि इससे एक मतलब इसमें से एक माइनस कर दो, मतलब इसमें से एक माइनस करूँगा 11/2 - 1 विच विल बी गिव्स अस 11 - 2, तो 9/2 हो जाएगा। तो बस फिर उसका एक कम कर दो तो हो जाएगा हमारा 7/2, फिर मल्टीप्लाई एक कम कर दो तो 5/2, फिर एक कम कर दो तो 3/2, फिर एक कम कर दो तो 1/2, और बाद में बचा गामा हाफ की, उसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई, ये वाली वैल्यू इसकी होगी। तो सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करना। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे गामा लेट्स से 7/2, और 7/2 से एक नंबर कम, मतलब इसमें से एक माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 5/2। 5/2 में से एक माइनस करूँगा तो हमारे पास आएगा 3/2। 3/2 में से एक माइनस करूँगा तो हाफ आएगा, और हाफ की वैल्यू कितनी होती है, गामा। तो बस ये तरीके से हमको गामा अगर हाफ की यूज़ करके सॉल्यूशन करना है। तो अभी मेरे को लगता है इस वीडियो में यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट अच्छी तरह से सारे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, चारों ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हमने गामा हाफ की वैल्यू निकाली, ताकि हम गामा अगर एक्सपोनेंट मतलब फ्रैक्शन में आ जाए जिसके अंदर डिनोमिनेटर में 2 हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं यूज़ करूँ, ट्रिग्नोमेट्री कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग गामा फंक्शंस। सो आप बस चैनल में बने रहिए, क्योंकि ये भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे टॉपिक करेंगे और काफ़ी सारे आपको लगेगा कि ये अगर पहले आता तो हम इंटीग्रेशन भारी भारी एक चुटकियों में कर लेते हैं, आंसर आ जाता। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।